ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो बिज़नेस लेटर है। बिज़नेस लेटर के हवाले से हम बात करेंगे कि बिज़नेस लेटर लिखा कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो ये सीरीज़ में होगी। मैं यही चाहूँगा कि अपनी बात को एक वीडियो के बजाय स्प्लिट कर दूँ डिफरेंट वीडियोज़ में, ताकि उसका ड्यूरेशन भी कम हो जाए और आप अपनी सहूलियत के मुताबिक सुन भी सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिज़नेस लेटर के कंपोनेंट्स पर कि वो किस तरह एक लेटर के अंदर हम देखते हैं। तो इस बात को जानने से पहले अगर हम ये देख लें कि बिज़नेस लेटर कब ज़रूरी होता है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। देखें, पहले तो हमने ये फ़ैसला करना होता है कि हमने जो मैसेज अपना कन्वे करना है, ये रिटन कम्युनिकेशन इसके लिए बेटर है या नहीं है। अगर आप अपनी इसी बात को कॉल के ज़रिए या मीटिंग के ज़रिए कह देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होगी या रिटन कम्युनिकेशन। ये बात जानने के बाद और फैसला करने के बाद कि नहीं, इसके लिए रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर है बिकॉज ऑफ योर बिजीनेस और सम अदर इश्यूज़, तो अब ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हाँ, बिज़नेस लेटर मुझे लिखना चाहिए। तो फिर आपने उसका दूसरा जो काम करना होता है वो ये कि फिर आप फॉर्मेट डिसाइड करते हैं कि इसके लिए मुझे फॉर्मेट कौन सा यूज़ करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बस थोड़ी सी बात हमने यहाँ जिक्र की है, दूसरी वीडियोस में आप और जान लेंगे इसके बारे में। लेटर लेआउट जो है ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से बाहर किसी से कम्युनिकेशन करनी होती है, मैसेज पहुँचाना होता है, तो लेटर आउटलेट हम यूज़ करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो अगर इंटरनल कम्युनिकेशन है, मतलब विद इन योर कंपनी, विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो यू प्रीफर दैट। ओके, अब हम कंपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट्स में जो शो करूँगा वो मैं आपको सैम्पल के साथ शो करना चाहूँगा। ये एक सैम्पल था एक बुक के अंदर, तो मैंने सोचा कि ये आपके सामने ज़रूर पेश किया जाए। देखें, ये हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है, तो बिला वजह मौजूद नहीं है, उसका एक तरीका होता है, उसको फॉलो किया जाता है। अब ये लेटर्स की जो जगह है वो इमेज ने ले ली है, लेकिन अभी भी लेटर्स होते हैं, आपने देखा होगा पीडीएफ में वो वैसे ही अपलोड कर देते हैं उसको। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनका अपना भी फॉर्मेट होता है, तो गवर्नमेंट लेटर्स और अदर लेटर्स। पहली बात हम ये कर लेते हैं कंपोनेंट्स पर कि उसके जो हिस्से हैं, उसके यूँ समझ लें इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट का वर्ड तो वैसे यहाँ यूज़ नहीं करते हम, तो वो कौन कौन से होते हैं और ये सब कुछ एक लेटर के अंदर ज़रूरी क्यों होता है, इनकी अहमियत क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि लेटर हेड स्टेशनरी। लेटर आप अगर सादा सफ़े पर लिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ऑफिशियल नहीं लगेगा, तो हम ये कर देंगे उसके लिए लेटर हेड यूज़ करते हैं, वही जो कि कंपनी का होता है, जिसके ऊपर कंपनी का लोगो, उसका नेम मेंशन होता है। यहाँ इस पिक्चर में अगर देखेंगे आप तो जस्ट इसको इस तरह बताया गया है, कंपनी का नेम वगैरह। डेफिनेटली ये चीज़ें कॉमन है, आप जानते हैं इसके बारे में। दूसरी चीज़ होती है लेटर का रेफरेंस होता है, और वो इसलिए इसके ऊपर मेंशन किया जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें लेटर को, क्योंकि सीक्वेंस होता है ना, किस कम्युनिकेशन से इसका ताल्लुक़ है, कौन सी बात चल रही थी। अगर आप इसके अंदर देखें तो रेफरेंस नंबर, अच्छा अपना भी यूँ डाल देते हैं कि हमें भी पता रहे कि हम इनसे जो बात करते रहे हैं दूसरी कंपनी से, तो हमारा रेफरेंस नंबर क्या था, ये सिर्फ अपनी याद आने के लिए होता है। सही है। तीसरी चीज़ जो होती है हमारे पास वो होता है रिसीवर का नाम और उसका एड्रेस वगैरह। अच्छा, रिसीवर का जॉब टाइटल या उसका नाम अगर आप जानते हैं नाम तो मेंशन कर देते हैं। जैसा कि आप अगर इस एग्ज़ाम्पल में देखें तो चूँकि ये जो चीज़ें हम थर्ड वन को जिक्र कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखेंगे आप 3 लिखा हुआ है। प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखने से एक तो उसकी अहमियत बढ़ गई कि डेफिनेटली सिर्फ उसी शख्स के लिए है, उस बंदे का नाम यहाँ लिखा हुआ है, उसके डेजिग्नेशन का नाम लिखा हुआ है और उसकी कंपनी का एड्रेस। एड्रेस को हम 3 लाइन तक लेके जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन तक। सही है। क्यों भी आप देख रहे हैं कि वहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है इसके नाम के साथ, ये क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअली ये जो ESQ है ये एक कोर्टेसी टाइटल है जो कि ये ब्रिटेन वगैरह में यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी भी वो रिवायती तौर पर चल रहा है, तो ये भी जिक्र किया जाता है। सही है। एड्रेस
जॉब टाइटल आ जाता है उस पर्सन का जिसको आप लिख रहे हैं। डेफिनेटली जॉब टाइटल तो आपको पता होता ही है। लिंक्डइन से फॉर एग्जांपल जान लिया आपने, नहीं जानते उस शख्स को आप, नाम आपको पता था, डेजिग्नेशन देख लिया आपने, नाम भी लिख दिया, डेजिग्नेशन लिख दी, लेटर के साथ फिर इसी हिस्से में आपने एड्रेस मेंशन कर दिया, पोस्टल कोड पता है तो अच्छा हो जाता है। और मिस्टर मिस ये भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा। मिसेज़ आपको डेफिनेटली पता है, जो मैरिड वुमेन है उसके साथ यूज़ करते हैं। मिस जो नहीं है मैरिड, और जिसका नहीं पता कि मैरिड है या नहीं है तो वो ये यूज़ कर लेते हैं मैम मिस। सही है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ जो होती है डेट। और डेट को अगर हम देखें यहाँ पर तो डेट के अंदर हमने ये TH और ये इस तरह नहीं, जैसे 3rd of March या 1st और ये END जैसे 2nd, ये हमने नहीं लिखना होता। हमने डे, मंथ, ईयर को लिखना होता है विदाउट पंचुएशन। अच्छा, ये भी डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन के हिसाब से। एशियंस और अमेरिकन्स डेफिनेटली मंथ कहीं पहले आ जाएगा तो डे बाद में आ जाएगा। तो जैसे हम कंप्यूटर में भी देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट जो है विदाउट पंचुएशन लिखी है, कोई डॉट वगैरह, कुछ कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं मेंशन किया। इसके बाद जो हमारे पास पांचवी चीज़ है वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन ये मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिख दी थी इसके प्रोनाउंसिएशन को बताने की खातिर। सैल्यूटेशन जो है इसमें हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। या तो हम डियर सर, डियर मैडम करके बात करते हैं उस वक्त जब हम किसी कंपनी के नाम लिख रहे हैं या जॉब टाइटल, किसी डेजिग्नेशन को स्पेसिफिकली लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं या मैनेजर वगैरह को। ये पांचवी चीज़ इस पे चल रहे हैं। यहाँ पर डियर मिस्टर दाऊद लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंट यहाँ पर तरीके हम यूज़ करते हैं। एक तो ये होता है कि हम इस तरह कर लें, अगर आप उस पर्सन के नाम को जानते हैं तो आप डियर का वर्ड यूज़ करके मिस्टर अली उसका नाम है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न यही फॉलो किया जाता है कि डियर के साथ मिस्टर या मिसेस या मिस जो भी है वो, और फिर उसका सरनेम। सही है। अच्छा, नाम भी दो तरह के, एक होता है फॉर नेम, एक है सरनेम। ये मतलब नाम का हिस्सा है, तो ये पहले देख लो भाई। फर नेम जो होता है, सॉरी फॉर नेम, ये वो नाम होता है जो उसके पेरेंट्स ने उस वक्त उसका रखा जब वो पैदा हुआ था, यानी जिस नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल उसको जाना जाता है। जैसे अली रहमानी करके नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फर नेम उसका, फॉर नेम कह रहा हूँ बार बार, फॉर नेम ये हो जाएगा जिस नाम से उसको जाना जाता है। सुर नेम क्या है? जो उसका फैमिली नेम है। अब किसी के नाम के आखिर में मतलब फैमिली नेम जो उसके बहन भाइयों के नाम के साथ भी, वालिद के नाम के साथ भी लगता रहा। ख़ान का जैसे फैमिली नेम एक वो यूज़ करते हैं लोगों ने, राना लगाया होता अपने नाम के साथ, तो सरनेम हम यूँ यूज़ करते हैं। जब हम फॉर नेम यूज़ करते हैं तो ये फैमिलियरिटी को शो करता है, जब कि हम उस पर्सन को जानते हैं, फैमिलियर हैं उससे हम। सही है। जानते हो तो फॉर नेम यूज़ करना है, वरना सर नेम यूज़ करना है। सर नेम नहीं पता उसके बारे में इतना तो फॉर्मेलिटी को शो करता है। ये प्रोफेशनलिज्म में भी आ जाता है। तो सर नेम और फिर फॉर नेम आपको पता चल गया है यहाँ पर। सही है। डियर मिस्टर या डियर मिसेस अकॉर्डिंग टू कल्चर, कहीं ऐसा ना हो कि उसको बुरा लग जाए। सही है। तो अगर और भी ज़्यादा फॉर्मल रहना है तो यही यूज़ करते हैं भाई, डियर मैडम, तो ख़ातून को, क्योंकि ये भी कल्चर टू कल्चर डिफरेंट होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह अगर आप वेरी फैमिलियर उस पर्सन से तो उसका नाम लिख दें आप, जैसे डियर फैसल, उसका ये फॉर नेम यूज़ कर लिया हमने। अच्छा, छठी जो चीज़ है वो है सब्जेक्ट हेडिंग। अब आप दोबारा इसको देखें, आपने जनाब स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली ये चीज़ तो पहले से उस पर प्रिंटेड थी, आपने ये यूज़ कर लिया ताकि उनको भी पता चल रहा है। ईमेल्स में तो आई थिंक ऐसा कोई मसला नहीं आता। फिर ये एड्रेस वाला एरिया और उसके नाम डेजिग्नेशन वाला एरिया आ जाता है जॉब टाइटल का। डेट यहाँ पर आ जाती है, डियर सर, डियर मैडम या डियर दाऊद, डियर मिस्टर दाऊद, सब कुछ बता दिया है। अब जो छठी चीज़ है वो है सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट से पता चल गया इन्वेंट्री कंट्रोल्स रिव्यू, इसका टॉपिक ही है।
ये ना हो कि उसको 5 मिनट उस पर सर्फ करना पड़े या 2 मिनट भी सर्फ करना पड़े और फिर उसको पता चले कि आपने इस टॉपिक पर या इस मसले पर ख़त उसको लिखा है। तो आपने इस सब्जेक्ट को क्लियरली मेंशन करना है। अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, ये बी बोल्ड, बी इन बोल्ड, बोल्ड होना चाहिए वो। अंडरलाइन, हाँ मैंने ये भी देखा है कि कुछ सैलरी लेटर्स होते हैं, आई थिंक गवर्नमेंट की मैंने देखे हैं ऐसे, जैसे एफबीआर की वेबसाइट पे आप जाके देखते हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए वो अपडेट करते रहते हैं वहाँ पर, तो होता है। लेकिन ये मैंने जिस बुक से पढ़ा है वहाँ पर, अभी मैं बता चुका हूँ पहले ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये चीज़ डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स और सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, ये चीज़ हो गई। छठी चीज़ हेडिंग के हवाले से बात कर ली हम, सब्जेक्ट हेडिंग की। 7th वन है बॉडी। बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, ये पूरा कंटेंट हमारा आ जाता है, मेन चीज़ यही होती है हमारी, सही है। इसमें हमने क्या करना होता है, क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली क्लियर करेक्ट लैंग्वेज विथ फुल पंचुएशन, सही हो गया। अच्छा, इंडेंट नहीं करना है आपने, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर इसने पहली बात ये शुरू की, इसका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हुआ, सेकंड पैराग्राफ जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हुई है बात तो फिर यहाँ से स्टार्ट करता है, ये इंडेंट कहलाता है। तो इंडेंट आपने नहीं करना है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि आपने अलाइंड रखना है लेफ़्ट या जस्टिफाइड कर लें, इसने लेफ़्ट अलाइंड ही रखा हुआ है, जस्टिफाइड होता तो बिल्कुल यहाँ से इक्वल होता है। ये वर्ड की सेटिंग आपको पता है। अच्छा, अगर पैराग्राफ आपके ज़्यादा हैं, सॉरी पेजेस ज़्यादा हैं, 2 पेजेस से ज़्यादा का मैटर है आपका, तो फिर आप पैराग्राफ नंबर यूज़ कर लें, आसानी हो जाएगी उसके लिए। और अगर 2 पेजेस पर ही आ रहा है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा है वो, तो फिर आपके लिए ऑप्शनल है पैराग्राफ नंबर का यूज़ करना, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपने यूज़ कर लेना है अगर 2 पेजेस से वो ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप नंबर्स यूज़ कर रहे हैं 1 से 9 तक, तो उसको इनवर्ड्स में यूज़ कर लें, सही है। ONE1TWO2 ये सही है ना, वर्ड्स में। और अगर आप 10 से ज़्यादा नंबर की बात कर रहे हैं, अब 4200 जो भी इस तरह का फिगर आप मेंशन कर रहे हैं, तो फिर उसको आप नंबर में लिख दें ताकि उसके लिए आसानी हो जाए, सही होगी बात। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है, डेट ही इसने सिर्फ मेंशन की हुई है, सही है। तो ये हो गई बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी, 1000 का जिक्र कर रहे हैं, मिलियन, बिलियन का, तो ये सिंबल यूज़ करने से बेहतर है कि आप ये वर्ड्स यूज़ करें, सही है, ऐसा किया जाता है। बॉडी की बात हो गई। लास्ट जो चीज़ है हमारे पास, बल्कि लास्ट तो नहीं, 8th वन, ये है क्लोज, जिसको आप साइन ऑफ ही कह रहे हैं, मतलब अब एंडिंग करनी है आपने। तो एंडिंग कैसे करनी है, आप एंडिंग ऐसे कर लेते हैं कि आप योर सिंसियरली लिखा है। अच्छा, ये भी सिचुएशन से डिफरेंट। अगर आपने सैल्यूटेशन में ये जो हम बात कर रहे थे इसकी, ये वाली डियर सर, डियर मैडम, तो एंड करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। अगर आपने उसका नाम मेंशन कर दिया है सैल्यूटेशन में, डियर मिस्टर कॉलिंस, डियर मिस्टर दाऊद, तो फिर आप योर सिंसियरली लिखेंगे, सही है। ये रूल्स रेगुलेशन है, हो सकता है ये वक्त के साथ साथ चेंज भी हो जाए और आप कहीं और से देखें, लेकिन ये जिक्र किया गया है भाई, सही है। और एक ऐसी बुक में जिक्र किया गया है जिसको बहुत वैल्यू दी जाती है। अगर आपने फॉर्मल ग्रीटिंग से स्टार्ट लिया था, उसका नाम नहीं लिया था, आपने डियर सर, डियर मैडम करके बात की थी, तो योर फेथफुली आप लिख लें, क्लियर है। 2 चीज़ें हो गई, योर सिंसियरली जब नाम लिखा है तो ये लिखोगे, नाम नहीं लिखा फॉर्मल रहे तो योर फेथफुली लिखोगे। और अगर तुम बहुत फैमिलियर थे, मिस्टर अली, मिस्टर फैसल, यूँ करके आपने बात कर ली थी, ये देखें ये वाली लास्ट वन, डियर फैसल, इस तरह बात कर ली थी, तो आप काइंड रिगार्ड्स ये यूज़ कर लें, बेस्ट रिगार्ड्स भी लिखते हैं हम। अच्छा, 9th वन चीज़ क्या है हमारे पास, 9th वन ये है कि हमने फिर करना होता है सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद अपना नाम, सही है। अच्छा, नाम जो है, टाइप द नेम, पूरा नाम लिख दें एक्चुअल सिग्नेचर के नीचे, फुल नेम रादर देन योर इनिशियल एंड सुर नेम,
इनिशियल वो जो फर्स्ट लेटर यूज़ कर लेते हैं हम, तो इनिशियल ना करें बल्कि पूरा नाम, क्योंकि कभी ऐसा होता है सिग्नेचर पढ़कर अंदाज़ा नहीं होता ये लिखा हुआ क्या है। अगर सिर्फ उसने जैसे इतना लिखा होता या सिर्फ इतना लिख दिया होता सिग्नेचर में, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो समझ नहीं आता है कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ ये हैं साहब, फुल नेम वहाँ पर जिक्र करना है। फीमेल्स हैं तो वो प्रेफर कर सकती हैं कि वो अपने ब्रैकेट के अंदर इस तरह के टाइटल यूज़ कर लें। जैसे उन खातून का नाम है आरफा यूनस, तो वो मिसेज़ हैं या मिस हैं, सही, तो वो मेंशन कर लें आरफा। अब ये मेल का नाम होता है या फीमेल का, ये इस तरह की कन्फ्यूजन भी पहले ज़मानों में बहुत ज़्यादा रही है। तो फ़र्ज़ कर लो कि वो मिसेस यूनुस हैं, तो वो इस तरह मेंशन कर लेंगी। अच्छा, 10th वन चीज़ क्या है हमारे पास, इंक्लोजर रेफरेंस। इंक्लोजर रेफरेंस में ये चीज़ें आ जाती हैं। क्या है ये सारी चीज़ें? एक्चुअली ये एक लिस्ट होती है छोटी सी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें लेटर के साथ हैं। इंक्लूड अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ एनीथिंग एल्स दैट इज़ इंक्लूडेड विद द लेटर। मतलब ये सारी चीज़ें इसने भेजी हैं, कंट्रोल इश्यूज़, एक्शन। अच्छा देखो, अगर इसके कंटेंट को हम पढ़ें तो अंदाज़ा हो जाता है। फर्दर टू आवर मीटिंग, इस मीटिंग डेट को हमारी मीटिंग जो हुई थी, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, मतलब ये सारी अटैच करके इसने साथ भेजी है। ईमेल में भी तो हम अटैच करते हैं ना, कवरिंग लेटर लिखा अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिर रिज्यूमे, सीवी वगैरह जो भी है वो आप साथ ही अटैच कर देते हैं। तो ये अटैच चीज़ें जो होती हैं वो आप यहाँ पर जिक्र कर देते हैं कि ये चीज़ें मैं साथ भेज रहा हूँ, ताकि उसको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर तो ऊपर जिक्र किया था कि ये चीज़ भी साथ है, तो टैक्स इम्पैक्ट ये वाली चीज़ तो है नहीं, या रिपोर्ट कोई मेंशन की थी वो तो है नहीं, तो ये उसको पता चल रहा है। तो ये हो गई ये जनाब 10 चीज़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली सारी बातें आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी प्लानिंग योर लेटर, कैसे प्लान करना है लेटर को, ये फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है। अगर कोई सवाल ज़हन में हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।